तो आपके अपने यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। ज्योग्राफी में हम फिर से क्लास लेकर के आए हैं, जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जैसे पिछले कक्षाओं में आप लोगों को बताया गया था, बारी बारी से वो उसमें से कुछ प्रश्न छूट गए थे, वही प्रश्न हम लोग आज कर लेते हैं। तो आपका अगला जो सवाल नंबर था वो 20 नंबर का है। 20 नंबर सवाल क्या कह रहा है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। सवाल है आपका, आपका सवाल कह रहा है कि पृष्ठ प्रदेश क्या है। व्हाट इज हिंटरलैंड, यानी कि हिंटरलैंड किसको कहते हैं, या हिंटरलैंड से क्या समझते हैं, या हिंटरलैंड के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। इस तरीके से सवाल आपको आ सकते हैं। तो कुछ भी हो, जैसे मेन है कि आप अगर समझ रहे हो बातों को, तो सवाल किसी भी तरह से घुमा करके पूछे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग पृष्ठ प्रदेश के बारे में अगर जान लेते हैं तो उसको हम लोग ना डिफाइन किसी प्रकार से कर सकते हैं, बशर्ते उसका अर्थ जो है कि सही सही होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इसका आंसर हम लोग करते हैं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, जैसे पृष्ठ प्रदेश क्या है, तो पृष्ठ प्रदेश देखिए, उन प्रदेशों को हम लोग ना पृष्ठ प्रदेश कहते हैं जो समुद्र से, यानी एक तरह से समुद्र नहीं, बंदरगाह कहिए। ठीक है, जो आपका पोर्ट वगैरह है, बंदरगाह है। ठीक है, यानी कि जो बंदरगाह वाले जो भी प्रदेश हैं, उन प्रदेशों को हम लोग पृष्ठ प्रदेश के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब पृष्ठ प्रदेश के नाम से उसको जानेंगे, यानी कि वह एरिया जो बंदरगाह हो। ठीक है, या वह प्रदेश जहाँ पर बंदरगाह हो, जिससे जिससे जो यातायात के साधन में, ठीक है, जो या, यातायात हेतु, ठीक है, यातायात हेतु जिस बंदरगाह का हम लोग प्रयोग में लाते हैं, ठीक है, जो पोर्ट है, जैसे आपका विशाखापट्टनम नाम सुने होंगे। ठीक है, विशाखापट्टनम नाम सुने होंगे। विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो यह प्रदेश जो भी है, यह कहलाएगा आपका पृष्ठ प्रदेश। ठीक है, आपका और भी इसी तरीका से जो भी प्रदेश देख रहे होंगे भारत में क्या ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर बात की जाए, तो जो भी बंदरगाह वाले इलाके होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपका एयरपोर्ट जो है कि मुंबई तरफ भी है। ठीक है, मुंबई है। ठीक है, उसको ना हम लोग नौहा सेवा बोलते हैं, नौहावा सेवा नाम से जाना जाता है उसको ना हम लोग जनरली जवाहरलाल बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। बंदरगाह के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। इस वाले एरिया में जो भी क्षेत्र होंगे, जो भी रीजन होंगे, ठीक है, उसको हम लोग ना पृष्ठ प्रदेशों की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, यानी कि बंदरगाह से जस्ट सटे हुए जो भी इलाके आएंगे, जो भी क्षेत्र होगा, जो भी रीजन होगा, वो आपका कहलाएगा पृष्ठ प्रदेश। अब इसको अगर लिखना हो, जब आप फुल तरीके से समझ चुके हैं, तो अब इसको लिखना हो तो आप इसको कैसे भी डिफाइन कीजिए ना, कि वह एरिया, वह क्षेत्र या वह प्रदेश जो बंदरगाह से नजदीक हो, या बंदरगाह से सटे हुए हो, या बंदरगाह वाले जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों को हम लोग पृष्ठ प्रदेश के नाम से जानते हैं। ठीक है, उन प्रदेशों का महत्व जो है आर्थिक रूप से बढ़ जाता है, क्योंकि जो भी आपका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार होते हैं। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बोले तो आयात और निर्यात की जो भी कार्य किए जा रहे हैं। ठीक है, आयात निर्यात के कार्य इन क्षेत्रों से हो रहा है। ठीक है,
इस दृष्टि से अगर देखा जाए, ठीक है, तो जो अर्थव्यवस्था पर जो है अर्थव्यवस्था पर इन प्रदेशों का जो है या अर्थव्यवस्था में इन प्रदेशों की भूमिका जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये यहाँ से इन क्षेत्रों से यानी कि इन बंदरगाहों के माध्यम से ना एक देश से दूसरे देश में अपनी माल को बेचना हो या कहीं से खरीद करके ला रहे हैं, ठीक है, तो यह इस रूप में प्रयोग में आ रहा है। और इस तरीका से जो है कि यहाँ पे जो लोग जो भी होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एक बेहतरीन बाजार भी आपको मिल जाएगा इन प्रदेशों में देखेंगे तो, क्योंकि वहाँ जो है ना कि आवागमन चालू रहता है, तो वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सुविधा जो है आपको थोड़ा सा बेहतरीन मिलेगा। वहाँ पे जो होटल हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, बड़े बड़े रेस्तरां हो गए, इस तरीके से जो भी एक्टिविटी है, क्योंकि जहाँ पर यह लॉजिक ही है, जैसे जहाँ पे मानव का आवागमन होगा वहाँ पे जो है कि मार्केट डेवलप होंगे ही होंगे, इसमें कोई नया बात नहीं है, ठीक है। तो ये रहा आपका, तो आप इसको डिफाइन किसी भी प्रकार से कर सकते हैं कि वह प्रदेश जहाँ जो बंदरगाहों से सटे हुए हैं, जो बंदरगाहों के आसपास जो प्रदेश बसे हुए हैं, उन प्रदेशों को हम लोग टूरिस्ट प्रदेश कहते हैं।